क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से हमारी क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा को आप पढ़ोगे भीलों का बाड़ा। पूरी मैं क्लास में याद करवा दूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। सीईटी में भले ही टाइम है, अपने आप पे विश्वास रखना है। और रही बात एग्जाम की, जो अब जो टेस्ट भी दे रहे हो वहाँ पे नंबर नहीं आ रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि जो आपके हाथ में वहाँ तक प्रयास कीजिए। अपने दिल से पूछिए कि आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी आपको करनी चाहिए। और यदि आपका दिल अंदर से गवाही देता है कि रियली में आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी करनी चाहिए, तो फिर चिंता मत कीजिए, सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आप 100% इस सीटी में पास होगे। मई का लाल आपको रोक नहीं सकता है। क्या वाड़ा पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ, इस ढंग से पढ़ो। भीलवाड़ा सर नाम कैसे पड़ा? कहते हैं कि बिलाड़ी नाम के यहाँ पर सिक्के चलते थे, तो उन बिलाड़ी नाम के सिक्कों के कारण इसका नाम रख दिया भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में हम देखें तो इसको कहते हैं टेक्सटाइल सिटी। पूछा हुआ प्रश्न, टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं? टेक्सटाइल का मतलब भी कपड़े ही होता है, वस्त्र का मतलब भी कपड़े ही होता है, परिधान का मतलब भी कपड़े ही होता है। तो कभी पूछे परिधान की नगरी, वस्त्रों की नगरी, टेक्सटाइल सिटी, सब की सब ये है। यहाँ अब्रक जो है वो पाई जाती है, अदरक नहीं अबरक, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अबरक नगरी। कपड़े बनते हैं वो मैनचेस्टर में बनते हैं, इसलिए इसे कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर। और आप यहाँ की चीज देखोगे, आपको पूछेगा यहाँ का जो है जिले का शुभंकर क्या है, तो मोर है। क्या है? मोर। ऐसे भी याद रख सकते हो। भील व्यक्तियों को क्या प्रिय होता है? मोर, क्योंकि वो भी जंगल में रहता है, ये भी जंगल में रहते हैं। और आपने स्वांग देखा होगा, स्वांग मतलब अलग अलग, जैसे नार के जो कपड़े पहन करके के स्वांग करते हैं, तो नाहर का स्वांग यहाँ का प्रसिद्ध है। पूछा हुआ है काफी बार नाहर का स्वांग, ये भी आप लोग याद रखोगे। आप भीलों ने एक जीप खरीदी और धूल में ला करके खड़ी कर दी। धूल खेड़ जीपिया। जीप किसकी बनती है? लोहे का। ये हाल ही में खोजा गया लोहे का क्षेत्र पूछ सकता है, तो याद रखना धूल खेड़ा जीपिया किससे संबंधित है? तो लोहे से संबंधित है, नया स्थान खोजा गया है। ठीक है। भीलवाड़ा में नदी देखो तो आप, बनास है, खारी है, कोठारी है और बेड़च है। चारों को ध्यान रखना। बनास की सहायक भी कौन है? यही है। सहायक मतलब एक मेन नदी बह रही है और जो अगल बगल से आके मिलते हैं उसे बोलते हैं सहायक नदी। ठीक। और एक एक जो यहाँ पे जगह वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक जगह बनेड़ा, जहाँ पे इको पार्क खोला गया है। लेकिन अब चलो जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, उर्डा। यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है उर्डा। तुम पढ़ो उर्जा। उर्डा गांव में क्या हुआ था कि मराठों जो है, मराठों ने क्या कर दिया? टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। तो सारे राजाओं ने सोचा कि ऐसे कब तक टैक्स देंगे। तो जयपुर के जो सवाई जयसिंह है, जिन्होंने आपके क्या बनवाया है? जयपुर को बसाया है, जिन्होंने आपको पता है नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया है। उन जयसिंहों ने जब नाहरगढ़ दुर्ग को वो बना रहे थे, उसी टाइम उन्होंने क्या बुलाया था? इस हुडा नामक स्थान पर सम्मेलन बुलाया था। और तो कुछ नहीं है, एक तो पूछता है हुडा कहाँ, जो जिला वो उर्डा जो गांव सम्मेलन हुआ था, ये उर्डा स्थान कहाँ पड़ता है? तो भीलवाड़ा में पड़ता है। एक क्वेश्चन। दूसरा, उर्डा सम्मेलन कब हुआ था? तो आप याद रखो 17/7/34। 17/7/34 मतलब 17 जुलाई 1734। आप तो ऐसे याद रखो 17/7/34। ठीक, 17/7/34। जयपुर के थे जयसिंह, उन्होंने इसको बुलाया था सम्मेलन को। ठीक। और हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो सांगा करते, लेकिन उस टाइम सांगा क्या हो गए थे? सांगा मतलब सांगा सेकंड, वो सांगा नहीं, संग्राम सिंह सेकंड। यहाँ पर एक जगह है आसिंद। क्या जगह है? आसिंद, जहाँ देवनारायण जी का प्रमुख स्थान है। देवनारायण जी कौन है? देवनारायण जी लोक देवता है। गुर्जर उसकी पूजा करते हैं। गुर्जर में जय है, जंतर में भी जय है। इसका मतलब कि देवनारायण जी की टाइम कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर। गुर्जर में भी जय है। इनके किसके आराध्य हैं? गुर्जरों के। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर का। गुर्जर में भी जय है, जंतर में भी जय है। ठीक। ये आसिंद जो जगह है, इसे कहते हैं गुर्जरों का तीर्थ स्थल। आप आसिंद को पढ़ो ऐसी नींद।
गूजर छाछ पीते हैं, फिर ऐसी नींद आती है, देवताओं को याद करके सो जाते हैं। तो देखो ऐसी आज से तो बड़ो ऐसी नींद आती है कि कि कौन गूजर देव नारायण का नाम लेकर के सो जाते हैं और भोजन कर लेते हैं किसका, छाछ का। और ला छुर्रा, फिर चाहे उनके ऊपर कोई छुर्रा ही चला दो, वो जगते नहीं है। ऐसे आप याद रख सकते हो, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, याद करने के लिए। आज से इनको पढ़ो ऐसी नींद। ऐसी नींद किसको आती है, गूजरों को आती है। कैसे आती है कि ढंग से छाछ राबड़ी का भूज करके सोते हैं, तो सवाई भोज का मंदिर है ये, भूज करके सोते हैं, फिर चाहे कोई छुरा ही चला दो। तो ला छुर्रा जो पुरातात्विक विभाग ने यहाँ पे एक जगह खोजिए, हो गया याद। आसीन मतलब ऐसी नींद। ऐसी नींद किसको आती है, गूजरों को। किसका नाम लेके सोते हैं, देवताओं का नाम लेकर के। किसका, देवनारायण जी का। फिर क्या क्यों सोते हैं, क्योंकि वो भोजन करते हैं। किस चीज का करते हैं, छाछ राबड़ी का करते हैं। हो गई सब चीज याद होगी। आगे चलते हैं, शाहपुरा। सारे आदमी, शाह का मतलब होता है शहनशाह, मतलब राजा। पूरा तो हर आदमी राजा नहीं होता है, आप भी जानते हो हर आदमी राजा नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन जब पूछ सकता है सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, शाहपुरा। सबसे बड़ी थी अपनी मारवाड़, तो याद रखना। देखो फूल डोल, फूल डोल मेला है जो शाहपुरा का है। बताओ फूलों की डोली किसके लिए बनती है, राजा के लिए, तो हो जाएगा राजा कहते हैं शहनशाह, तो शाहपुरा। और बताओ इसी शाहपुरा में श्रीलाल जोशी जो हैं, जो फड़ बनाते हैं, मतलब कपड़े पर देवी देवताओं के चित्र बनाना, क्या कहलाता है, फड़ कला कहलाती है। तो उसके कौन है, श्रीलाल जोशी हैं। बहुत बढ़िया। इसी शाहपुरा में देखो रामकृष्ण संप्रदाय की जो पीठ थी रैण, उसका तो दरियाव जी जो है उन्होंने उस शाखा को स्थापित किया था। लेकिन पूछेगा कि रामकृष्ण संप्रदाय को मानने वाले लोगों का तीर्थ कहाँ है, तो भाई साहब वो तीर्थ है शाहपुरा। आपने कुछ व्यक्तियों के नाम सुने होंगे, प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, उनकी हवेली भी यही आगे बताऊंगा। ये कौन है, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ। प्रजामंडल जो है ये 1938 में बना था, रमेश ने बनाया था। किसने बनाया था, रमेश चंद्र ओझा ने। तो ये छोटी सी बात है कि शाहपुरा को पढ़ो, राजा सब आदमी राजा नहीं हो सकते हैं। तो राजा को किस में ले जाओगे, फूलों की डोली में ले जाओगे। राजा गुस्सा आ जाए तो राजा लाल हो जाता है, फड़फड़ मारता है, तो फड़ कला का संबंध श्रीलाल जोशी से है। और रामकृष्ण संप्रदाय का ये तीर्थ स्थल कहलाता है, गुर्जरों का तीर्थ स्थल या आसिंद कहलाता है। ठीक। और प्रताप सिंह बारठ ने क्या है, और ये प्रजामंडल बना था, ये देख लो तुम 1938 में बना था, रमेश ने बनाया था। बस ये इसकी बात हो गई। आगे चलते हैं, मॉडलगढ़। मॉडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। मॉडलगढ़ को पढ़ो कि ऐसा गांव जो बात बात पे मेडल देता है। तुम थोड़ी सी 10वीं में तुम्हारी परसेंटेज बन गई लो मेडल, 12वीं में बन गई लो मेडल। तो देखो मॉडलगढ़ एक तो त्रिभुजाकार पठार पर है ये, मॉडलगढ़ दुर्ग भी है, ध्यान रखना। जहां हर बात पर मेडल दिया जाता है, ऐसे याद रखना, वो है मॉडलगढ़। सांगा मरे तो सांगा ने बहुत युद्ध किए, तो सांगा को भी क्या दे दिया, मेडल। तो सांगा की छतरी खाए मॉडलगढ़ में। जगन्नाथ कछुआ, अब देखो जयपुर वाले हैं लेकिन छतरी खाए मॉडलगढ़ भीलवाड़ा में, क्योंकि ये युद्ध करने के लिए गए थे महाराणा प्रताप के दादा के साथ, महाराणा प्रताप के दादा की तरफ से अकबर के दादा के खिलाफ, क्योंकि उस टाइम शादी नहीं हुई थी तो रिश्ते नहीं थे, तो उनकी छतरी भी यहीं बना दी। जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी खाए मॉडलगढ़ में। तो जगन्नाथ कछुआ को हमने 32 रुपए का क्या दे दिया, मेडल दे दिया। नाहार नृत्य, देखो नाहार नृत्य होली के 13 दिन बाद में होता है। नाहार नृत्य जानते हो, नाहार की पोशाक पहन लेते, मैंने बताया था। वो भी कहाँ का है, मॉडलगढ़ का। कोई नाहार का नृत्य कर दे तो उसको भी कहते दो, मेडल दे दो। और 300 महादेवी आज अच्छी बात नहीं तो कोई बात नहीं। ये चीज ध्यान, सांगा की छतरी है, जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी है, और नाहार यहाँ का नृत्य है। अब आ जाते हैं गुलाबपुरा। तो गुलाबपुरा को पढ़ो, गुलाब की पुड़ी। तो गुलाब की पुड़ी आपको आज तो मिल नहीं सकती है, कब मिल सकती है, जब आप कतई सरकारी नौकरी लग जाओगे तब। तो देखो राजस्थान सहकारी कताई मिल की स्थापना कहाँ की गई थी, गुलाबपुरा में। गुलाब की पुड़ी आपको कब मिलेगी, जब आपकी सहकारी नौकरी लग जाए, कतई। तो ये कतई है, राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा में। जहाजपुरा को पढ़ो, जहाज सूखे में चलता है क्या, नहीं पानी में चलता है। तो बताइए जहाज पे कौन बैठते हैं, महाभारत कालीन के शिलालेख मिले हैं किससे, जहाजपुर से। ठीक है, याद रह जाए, अच्छी बात नहीं, कोई बात नहीं।
बिजोलिया, बिजोलिया को पढ़ो बिजली लिया। बिजली कहाँ से लाओगे? कोई पड़ोसी है, उसकी डायरेक्ट तार जा रहा है, उसमें अपना तार टाँक लो, आ गई बिजली। बिजली लिया तो बिजली लिया। एक मुझे बिजोलिया किसान आंदोलन चला था, वो भी जैसे बिजली लंबे समय तक आती है ना, ऐसे ही 44 साल तक चला था। शुरुआत में सीताराम दास थे, बाद में जाकर के सेकंड में कौन जुड़ जाते हैं इनसे? अरे विजय सिंह पथिक। ठीक। और आप देखोगे यहाँ पर विष्णु का मंदिर है जो 1000 वर्ष पुराना है। ये इंपॉर्टेंट है। गणेश जी का इस आज तक आपने गणेश जी को पुरुष के रूप में देखा है। यहाँ मंदाकिनी मंदिर है जो कौन से रूप में है? स्त्री रूप में। कौन? गणेश जी। और अशोक परमार को एक बिजोलिया जागीर दी थी किसने? सांगा ने, महाराणा प्रताप के दादा ने, क्योंकि युद्ध में क्या करने के लिए आए थे? सहायता। तो बिजोलिया की क्या दी थी उनको? जागीर दी थी। ये भी अशोक परमार को सांगा ने क्या दी थी? बिजोलिया की जागीर। याद करो। बिजली ले, बिजली ला, तो बिजली कौन कौन लाए? गणेश जी लाए। क्या बन करके? मंदाकिनी नाम की लड़की बन करके। अशोक लेकर के आए, बस इधर रखना। बिजली कौन लाए? गणेश जी। क्या बन गए? मंदाकिनी नाम की लड़की बन के। और कौन लेके आया? अशोक परमार। तो पूछेगा ही, ध्यान रखना। और जो बातें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक देखो, सामाजिक अंकेक्षण का कार्य भीलों के बारे में होता है। किसी भी आदमी ने समाज के लिए कितना काम किया है, उस आदमी को यदि अंक देने हैं तो भीलों के बाड़ा में ले जाके देंगा। मैनाल, मैं नाल जलप्रपात खाए भीलवाड़ा में गाना था। मैं नाल कढ़ा तेरे तू फिक्र न करिया कर। तो मैं नाल जलप्रपात खाए भीलों के बाड़ा में। और इसमें ध्यान रखना कि बनास, मैनाल और बीड़स 3 नदियां मिलती हैं। तो 2 बार बे है। तो देखो शुरू में बनास में बे, बीड़स में बे, बीच में खुद मीनाल कब में आई गया। शुरू में देखो बनास कब है, लास्ट में भी बे, बीच में मैं मीनाल। ठीक। अब देखो, बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व खाए भीलवाड़ा में। अब बताओ, भीड़ वाली घास उगानी है तो हमने वहीं पे भैंस चर लेंगी, वहीं खा लेंगे। हमने उगा दिया भीलों के बाड़ा में। अमीरगढ़ कन्वर्जन सेंटर भी खाए भीलों के बाड़ा में। अमीरगढ़ भी खा बनाया भीलों के बाड़ा में, क्योंकि भीलों का बाड़ा मतलब भीलों के बाड़े बहुत बड़े हैं, जंगलों में रहते हैं। एकीकरण के समय पूछेगा जयपुर का राजा कौन था? एकीकरण जब हो रहा था ना, तो एकीकरण के समय सोचो भगवान कृष्ण का सुदर्शन यहाँ पे था, तो सुदर्शन देव। 1857 की क्रांति के समय, क्योंकि क्रांति हो रही है, मजबूत आदमी चाहिए, इसलिए यहाँ पर थे बलदेव। कौन थे? बलदेव। चमना की बावड़ी, चमना, चिमनी जोड़ करके आज तो लोग रहते नहीं है, तो कौन रहेंगे? भील लोग ही रहेंगे। तो भीलवाड़ा में है ये। और जब आप चिमनी जोड़ते हो तो आप लोगों को क्या जग जाती है? तो आप लोगों को उम्मीद जग जाती है कि अब तो उजाला हो गया है। तो पूछेगा चिमना बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? तो बता देना, उम्मेद सिंह ने कराया था। किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने करवाया था। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम रहेगा तो सॉरी बागोर को पढ़ो, भागो और भागो। तो बताओ, भागोगे तो लोग पिचिस का फेंकेंगे, पाषाण भाटा फेंकेगा। तो पूछेगा बागोर कौन सी कालीन सभ्यता है? पाषाण कालीन। यहाँ महासतियों का टीला मिला है। भागोगे आप तो क्या मिलेंगे? आप बड़े बड़े टीले। तो महासतियों का टीला कहते हैं किसको? बागोर को। और मानव के क्या मिले? कंकाल। इसके अलावा आप देखोगे कि केसरी सिंह बारठ है। केसरी सिंह बारठ, उनका जन्म यही हुआ था देवपुरा गांव में 1872 को। बड़े ये केसरी सिंह बारठ जो थे, कैसे केसरी सिंह कैसे एक कवि थे और डिंगल भाषा के थे। 2 भाषाएं होती है, डिंगल, एक होती है पिंगल। डिंगल हमारी तरफ बोली जाती है, पिंगल हमारी तरफ की है, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर इधर की तरफ ही हमारी है डिंगल। पिंगल पश्चिम में बोली जाती है, जोधपुर मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है ना वहां पे। तो डिंगल के कवि कौन थे? केसरी सिंह बारठ कवि थे डिंगल के। फतेह सिंह जो थे वो दिल्ली के दरबार में जा रहे थे, अंग्रेजों ने कोई दरबार लगाया था, तब इन्होंने कविता सुनाई थी चेतावनी रात चुंगटिया, जिसको सुनने के बाद फतेह सिंह ने कैंसिल कर दिया था दिल्ली दरबार में जाना, कि तेरे बाप दादा तो किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की और तू वहां पे जा रहा है। तो ये था चेतावनी रात चुंगटिया, काफी बार पूछा है। चेतावनी रात चुंगटिया में किसको रोका था?
फतेह सिंह को रोका था। किसने रोका था? केसरी सिंह बारठ ने। बाद में एक आदमी था, इसका नाम था प्यारेलाल। प्यारेलाल को इन्होंने सल्टा दिया था, इसलिए प्यारेलाल के कांड में इनका नाम आ गया था और पुलिस ने इनको बिहार की जो हजारीबाग जेल है उसमें रखा था। एक तो इनकी जेलों का नाम ध्यान रखना है कि पूछता है कि किसको कौन सी जेल में रखा था। केसरी सिंह बारठ को कौन सी जेल में रखा था? हजारीबाग में। ठीक, बाग में रखा था। ठीक, चेतावनी चुंगटी रचना है। आपसे पूछेगा मेजा एक बांध है जो कौन सी नदी पर है? कोठा नदी पर। बताओ, कोठे पे आप कोठा बनाओगे, कोठा मतलब मकान, कमरा, उसमें आप बैठोगे तो किस पे बैठोगे? हम बैठेंगे मेज पर। तो पूछ काफी बार पूछा हुआ है कि जो मेजा बांध है वो कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर। और आप देखोगे कि प्रताप सिंह बारठ, ये बेटा है किसका? केसरी सिंह बारठ का। इसका जन्म भी शाहपुरा हुआ था। इनका एक कांड में नाम आ जाता है जिसका नाम है बनारस कांड, और पुलिस इनको क्या कर लेती है? गिरफ्तार कर लेती है। पिताजी का नाम किसमें है? प्यारेलाल के कांड में, केसरी सिंह का। इनका किसमें आया है? बनारस के कांड में। और उनको रखा गया है कौन सी जेल में? केसरी बाग जेल में। इनको रखा है कौन सा? बरेली की जेल में। ठीक, और जब इनको जेल में रखा था तो अंग्रेजों ने कहा था कि यार ऐसा काम मत कर दे, दुखी मत, तो हमको सब बता दे तेरे साथ कौन कौन था। अंग्रेजों ने कहा, तो देख तेरी माँ बाहर खड़ी खड़ी रोती है, अच्छा नहीं लगता है। तब उन्होंने इसने कहा था कि एक माँ को चुप करवाने के लिए मैं हजारों माओं को नहीं रुला सकता हूँ, इसलिए मेरी माँ रोती है तो रोने दो। वो कहने वाला वीर कौन था? प्रताप सिंह। ठीक, और एक और था जोरावर सिंह, जो कि केसरी सिंह बारठ का तो भाई था और इस प्रताप सिंह बारठ का चाचा था, जिसका नाम था जोरावर सिंह बारठ, जो कभी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान का चंद्रशेखर। ये हो गया। नांदसा यूप स्तंभ लेख यही मिला था और सोम ने इसको लगवाया था। नादिया जो है, नांदसा यूप स्तंभ पर कि नादिया का स्तंभ कहाँ है? तो सोमवार के दिन लगेगा, क्योंकि नादिया किसका है? भगवान शंकर का। और देखो बांका, बांका प्रथम अलंकृत गुफा, बाघा आता है जेठालाल में, उससे याद कर लेना कि वो भी अलंकृत या भगवान का ऐसे करके रहता है। तो अलंकृत गुफा पहली कहाँ मिली है? बांका नामक स्थान पर। गुवा हरडी बांध है, याद है तो अच्छी बात, नहीं कोई बात नहीं है। ये इंपोर्टेंट है, मुकुट बिहारी भार्गव। मुकुट बिहारी भगवान कृष्ण को कहते हैं मुकुट बिहारी भार्गव। इनको हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा था कि राजस्थान के सीआर दास हैं। इंपोर्टेंट है, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? मुकुट बिहारी भार्गव। किसने कहा था? कहने वाला व्यक्ति था हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्होंने कहा था कि राजस्थान के सीआर दास हैं। आगे चलते हैं, यहां पर इंपोर्टेंट है बनेड़ा महल। बताओ बने बनाए महल किसको मिलेंगे? भीलों को। भीलों के बाड़े बने बनाए मिलेंगे, भीलवाड़ा। बागोर साहिबा, साहिबा का मतलब समझ जाओ कि गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर जब तीर्थ पर गए थे तब यहाँ पर कुछ देर रुके थे, तो बागोर साहिबा का संबंध किससे है? गुरु गोविंद से। साहिबा लगते समझ गए, बागोर तो यहाँ यही जगह। माणिक लाल वर्मा, ध्यान रखना पूछेगा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी इन्होंने। किसकी? मेवाड़ प्रजामंडल की। मैं से मेवाड़, मैं से माणिक लाल। और टेक्सटाइल जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये तो देखो माणिक लाल वर्मा ने तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, और ये जो किसने? माणिक लाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1988 में। माणिक लाल का क्वेश्चन जब आता है तो उसका संबंध किससे होता है? मेवाड़ से होता है। मेवाड़ में भी कहां से होता है? भीलवाड़ा से होता है। एक व्यक्ति है जानकी लाल भांड, आपने देखा होगा। भांड मतलब जो नए नए रूप धरता है, अलग अलग कपड़े पहनता है, आपने देखा होगा, मर्दों जैसी उसकी शक्ल है, वह जानकी लाल भांड। फोटो में आपको दिख भी रहा हो, ये जानकी लाल भांड। तो ये भैरूपिया कला को इन्होंने क्या किया? विश्व स्तर पर फैलाया है। ये है जानकी लाल भांड। रामपुरा आगूचा, याद करो, रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा। रामपुरा का पूरा अंगूर का गुच्छा खा गए हो। क्यों खा गए हो? कहाँ से आए इतने? क्योंकि उसने चांदी, जस्ता और शीशा भी दिया। तुम जहाँ शीशा और जस्ता निकलेगा वहां चांदी भी निकलेगी, क्योंकि ये इसके अयस्क हैं। ठीक, तो तुम चांदी याद रखो, उसने क्या बेच दी थी? चांदी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रामपुरा आगूचा किसकी खान है?
तो राम ने पूरे जो अंगूर का गुच्छा खाया था, वो क्यों खाया था? क्योंकि चांदी बेच के लाया था। मॉडलगढ़ ग्राम पंचायत जो है वो पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जिसमें एक भी तार अपने यहाँ की तरह खंभों पे नहीं जा रहा है। पूरी की पूरी पंचायत अंडरग्राउंड हो गई है, जमीन के अंदर से तार जा रहे हैं। ये भी पूछ सकता है आपसे। यहाँ सन 1964 से वनस्पति घी बनता है। कहते हैं डालडा दे दियो, तो वनस्पति घी जो है कहाँ बनता है? यहीं पे बनता है। किसमें? मॉडलगढ़ में। मॉडलगढ़ को पढ़ो। मेडल किस बात पे मिल गया? वनस्पति घी बनाने पर। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि तुम इसको 2-3 बार देखोगे, तुम्हें सब चीजें याद हो जाएंगी। मैं जैसे कहूँ भाई देवता वैसे याद करना। भीलवाड़ा को क्या पढ़ोगे? भीलों का बाड़ा। फुलडा को पढ़ोगे उड़जा। आज सिंध को पढ़ोगे ऐसी नींद गुजरों को आती है, देवनारायण जी का नाम लेके सोते हैं। शाहपुरा, सारे आदमी राजा नहीं हो सकते, जो राजा होगा उसी के लिए फूलों का डोला सजेगा। जो राजा होगा उसी के लिए श्रीलाल जोशी फड़ लेकर के आएंगे। राजा होगा उसी के लिए या राम स्नेही संप्रदाय, राम भी तो राजा थे, राम स्नेही संप्रदाय का तीर्थ है। और मॉडलगढ़ को याद करोगे हर बात पर मेडल। बागौर को याद करोगे भाग और भाग। गुलाबपुरा को याद करोगे गुलाब की पुड़ी। जहाजपुर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं सूखे में चलता है जहाज। बिजोलिया को पढ़ोगे और बिजली लाओ। तो ऐसे करके चीजों को फंसाइए। 3, 4, 5, 7, 5 बार रिवीजन कर दीजिए, किसी भी जिले को आपको वो कंठस्थ याद रहेगा, मेरी गारंटी है। फिर अपन उनके जब पूरे जिले हो जाएंगे तब क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उसी जोश के साथ, उसी उम्मीद के